बगैर प्यार करना सीखो। एक दूसरे को अपना साथी समझो और उस पर भरोसा करना सीखना चाहिए तुम्हें। आप ठीक कहते हैं सादिक बाबा, लेकिन हम सब चीजें ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अब तुम दोनों की एक बेटी भी है, इस बात को हरगिज जहन से मत निकालना। काश के तुर्कान की कारताल से तलाक होने के बाद ही तुम दोनों उस घर में रहते, लेकिन मैं जानता हूं मजबूरन डेफनी की वजह से वहां रहना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरी बेटी सुपुर्द है अल्लाह के, और उसके बाद तुम्हारे। चलो जाओ, शाबाश। हेलो कारताल। हमारी समाअत की तारीख मुकर्रर हो गई है। वाकई में? कब है? अगले महीने की 5 तारीख को, और मेरा ख्याल है जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअल है। समझ गई मैं। तो क्या मुकदमा सुबह ही होगा? ठीक है। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी उमर से बात हो गई है। रोशन साहिबा और उमर ने मुझे माफ कर दिया है। हमारी बेटी के साथ अच्छे दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो जाएगा तुर्कान। तुम्हारे लिए भी। देखिए, आप ऐसे नहीं जा सकते, पहले मुझे उन्हें बताने दें। नहीं। मैं फोन रखता हूँ। रोशन, मेरी बात सुनो कारताल, तुम जानते नहीं हो तुमने किससे दुश्मनी की है। माना के उमर ने नेक नियति से तुम्हें अदायगी का मंसूबा भेजा था, मगर मैं वो भी अदा नहीं करूंगी। रोशन साहबा, फिर हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। रोशन प्लीज। कारताल, मैं चाहता हूं कि इस मामले को हम दोनों कंपनी के उसूलों के मुताबिक सुलझा लेते हैं, जो कि रोशन साहिबा जज्बाती हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी बात होगी वो यहीं पर होगी। मैं अपना आखिरी फैसला सुना चुका हूँ। आपके बेटे ने मेरा सेफ खाली कर दिया, इसीलिए ये रकम अब आपको अदा करनी होगी। हमारी कोई गलती नहीं, तुम हमसे ये पैसे नहीं मांग सकते। असल में तुम्हारी ही कंपनी के एक मुलाजिम ने तुम्हें लूटा है, जिसे तुमने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कंपनी में नौकरी दी। हम पर कोई एहसान नहीं किया तुमने। रोशन बस कर दो, बहुत हो गया। चलो मेरे साथ यहाँ से चलो। उज़ैर, गद्दार था तुम्हारा बेटा, उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं उसकी गलतियों की वजह से अपनी कंपनी को दांव पे नहीं लगा सकती। मुझे आपके फैमिली मैटर्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है रोशन साहिबा। वो मेरे पास मुस्तफा कोरमान बनकर काम करने के लिए आया था, तो कोरमान खानदान के तौर पर ये अदायगी अब आपको करनी होगी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि अदा नहीं कर सकते, तो मैंने अपनी दूसरी ऑफर भी सल्जूक को दे दिया, और आपको भी बता देता हूँ, अदायगी नहीं हुई तो शेयर्स देने होंगे। समझ गई, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था ना? सही कहा ना कारताल कोकसाल, मैं तुम्हें या मुस्तफा को अपनी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करने नहीं दूंगी। तो ये आपका आखिरी फैसला है? ऐसा ही है, बिल्कुल ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी, क्योंकि मैं वही करूंगा जो जरूरी है। जो करना चाह रहे हो कर लो। कारताल साहब, मैंने तुमसे कहा था कि मुस्तफा की दिवालिया वाली कंपनी के बारे में तहकीक करो। मैं फौरन उनसे राब्ता करती हूँ। खुश आमदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। मुजगन साहिबा, खुश आमदीद। हेलो। सादिक साहब बस आते ही होंगे, आप उनके ऑफिस में इंतजार कर सकती हैं। नहीं, मैं यहाँ सादिक साहब से मिलने नहीं आई, मुझे कुछ काम था इसीलिए आई हूँ। लाए, जो भी काम है मुझे दे दे, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं कर लूंगी। ठीक है।
गुड मॉर्निंग सादिक साहब। गुड मॉर्निंग। मुजगन साहिबा आई है। कौन? मुजगन साहिबा। हाँ ठीक है बेटा, ऐसा करो तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूं तुम्हारे पास। मुजगन साहिबा, हेलो, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका दिन अच्छा गुजरे। मुजगन साहिबा, प्लीज मेरे कमरे में आइए, हम दोनों वहां साथ चाय पीते हैं। नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम है। खुदा हाफिज। मुजगन साहिबा, कहीं अनजाने में मैंने आपको नाराज तो नहीं कर दिया? नहीं तो, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपनी दोस्ती में आप पर ज्यादा दबाव डाल रही हूँ, तो इसीलिए मैं मजीद गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहती। उस दिन घर में कुछ मसाइल थे, इसीलिए मुझे आपकी पेशकश को मुस्तरद करना पड़ा। हालांकि वाकई मैं ऐसा नहीं चाहता था, अफसोस है। जानती हूँ, इसीलिए तो मैं आपका जहन उन चीज़ों से हटाना चाहती थी, लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुजगन साहिबा, वो जिसका आप जिक्र कर रही थी, वो रेस्टोरेंट कहाँ है? और हमारा पिज्जा तैयार है। बहुत मजे का लग रहा है। सच में एक अच्छे शेफ लगते हो तुम। बैरून मुल्क सीखा था, एक पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करता था। तो ये लीजिए उरूज साहिबा, आपके लिए पिज्जा का एक स्लाइस। चलो शुरू करते हैं। हाँ। ये तो बहुत ही गर्म है। क्या हुआ? अच्छा रुको। उज़ै? मुझे माफ कर देना। ये पिज्जा बहुत अच्छा है। उरूज, मैं मुझे अब चलना चाहिए। उरूज, बात सुनो, रुक जाओ प्लीज। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी मुझे जाने दो उज़ै, प्लीज। वो अपनी बहनों से बात कर रही थी, लेकिन उसने अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। बता रही थी कि वो ठीक है, और कारताल साहब से भी बात की है उसने। उसे तो कुछ नहीं बता दिया उसने। पापा कहाँ है? अंदर होंगे वो। नहीं, उसने कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बताया कि वो ठीक है, और उसने ये भी पूछा कि ट्रायल कल सुबह होगा क्या। अभी जाओ उसके पास और उसका फोन ले लो और कहना कि ये उमर साहब का हुक्म है। जी ठीक है। पापा, मुझे भी बात करनी है, उमर। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रही हो। उमर क्या करेगा इस फोन का? मुझे नहीं पता तुर्कान साहिबा, मेहरबानी करके मुझे अपना फोन दे दीजिए, वरना उमर साहब। ठीक है, ले लो, अपने मिस्टर उमर को दे दो। देखते हैं कि वो और कितना मजाक करता है मेरे साथ। आपका खाना किचन में रखा हुआ है। मुझे नहीं खाना। और हाँ, डेफनी के सोने का वक्त भी हो गया है। मालूम है, मैं उसके पास जाऊंगी। तुम मुझे पागल नहीं बना सकते उमर। पापा, वो कर भी क्या सकता है?
मुस्तफा पकड़ा जाएगा, अदालत फैसला करेगी, वो कुछ भी नहीं छीन सकता। कारताल किसी का इंतजार नहीं करेगा उमर। उसके जहन में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं मालूम। अभी तो वो आराम से बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी कर सकता है वो। आप उस आदमी को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं, वो सिर्फ बातों से हमारे साथ खेल रहा है। यही मैं तुम्हारे बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुस्तफा ने जानबूझकर कारताल की कंपनी में काम करना शुरू किया और उसके पैसे चुराए। हमसे वो एक पाई वसूल नहीं कर सकता, याद रखना। उसने बाकायदा एक प्लान बनाकर मुस्तफा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो सका। इसी वजह से वो हम पर हमला कर रहा है। बस इतनी सी बात। तुम ये कैसे कह सकती हो रोशन? ये चीज हमारे लिए रुसवाई का सबब बन सकती है। ये तुम्हारा मसला है उजैर, हमारा नहीं। अगर तुम इस मामले को हल करना चाहते हो तो कंपनीज के बॉसेस को डिनर पर बुलाओ और सब कुछ बता दो उन्हें कि तुम्हारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं। उन्हें वजाहत देना कि ये जो कुछ भी मुस्तफा ने किया है कारताल के बहकावे में आके किया है, और ये सारा प्लान कारताल ने ही बनाया था क्योंकि वो हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और कुछ नहीं। चलो अब बहुत हो गया, खाना ठंडा हो रहा है, शुरू करें। तुर्कान? उसने तो बच्चों के साथ ही खा लिया था। अम्मी, बच्चों को आए हुए काफी देर हो गई है। बेटा, इस वक्त बच्चों को माँ की जरूरत है, उसने खा लिया होगा उनके साथ। इससे बच्चों के आने के वक्त का क्या ताल्लुक है? खैर छोड़ो, क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, कारताल की। मेरी गुजारिश है, इस मसले पर और ज्यादा बहस करने और मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को हमने नेक नियति के साथ अपने घर में जगह दी, अपनी कंपनी में शामिल किया, लेकिन वो इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं था। मसला मुस्तफा नहीं है रोशन, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? आखिर कारताल से डरने की क्या वजह है, समझ नहीं आ रही मुझे उजैर। मसला वो पैसा नहीं जो मुस्तफा ने चुराया है। तो फिर क्या है? तुर्कान है, और वो काम जो उमर साहब ने तुर्कान के लिए किए हैं, इसलिए वो आदमी हमारा दुश्मन है। टॉपिक बदलने की जरूरत नहीं। ये बात सही है कि उसने मुस्तफा को मुलाजमत दी रोशन, लेकिन वो उसे उमर के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। अगर मुस्तफा चोरी ना करता तो हदफ उमर होता। अब उसके पास एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है, और तुम कह रही हो कि उस आदमी को संजीदगी से ना लो। एक उसकी बीवी को यहां ले आया और दूसरे ने पैसा चुराया। उजैर, कारताल और तुर्कान कागजी तौर पर पहले से शादीशुदा है। यही तो समझा रहा हूँ रोशन। उस आदमी की बीवी अभी भी यहाँ हमारे साथ रह रही है। अपनी बच्ची की वजह से है वो यहाँ पर। लेकिन वो शादीशुदा औरत है। वो तलाक ले लेंगे बाबा, ये मामला खत्म हो चुका है। अब आप जिम्मेदार किसी और को ठहराएं। आपके लिए शुक्रिया के तौर पर तोहफा लाई हूँ। आप कबूल करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे ये करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? प्लीज कबूल कर ले। आप लोगों ने मुझे सड़कों पे रुस्वा होने से बचाया है, अपने घर में मुझे जगह दी है। प्लीज मेरा दिल ना तोड़े। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर सादिक साहब घर पर हैं तो उनसे भी अलविदा करना चाहती हूँ। हाँ, वो ऊपर है। क्या कल गार्डन में बारबेक्यू करें, पुराने दिनों की तरह? कल नहीं बेटा, हम वीकेंड पर बना लेंगे और तुर्कान को भी फोन करके बुला लेंगे। वो डेफनी को भी ले आएगी। तो कल बुला लें बाबा? नहीं, कल नहीं। मेरा मतलब है मैं मसरूफ हूँ, रात के खाने पर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तो आप डेट पर जा रहे हैं? खाने पे? सही कहा ना? ये मजाक कर रही है, मजाक था बस एक। किसके साथ जाएंगे बाबा? अपने दोस्तों के साथ रात का खाना खाऊंगा। मसला क्या है तुम्हारा? क्या मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी तुमसे इजाजत मांगूंगा? हाँ। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। शुक्रिया बेटी। सादिक साहब, मैं असल में कल शाम में मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, अगर आप कबूल कर लें। आपके लिए भी लाई है? शुक्रिया, लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। मैंने बस वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए था। इजमीर की एक आर्ट गैलरी में मेरी जॉब लगी है, मैं वहां जाकर खुद को संभाल लूंगी। अच्छी बात है बेटी। मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
खुदा हाफिज सादिक साहब। खुदा हाफिज बेटी। गुड नाइट। देखा फातेह, हमारे लिए कुछ भी नहीं लाई है। मैंने किराया अदा कर दिया है जवेरिया साहिबा। क्या? कैसा किराया? वो भाई मैं तुमने उससे किराया लिया? आप ये क्यों नहीं पूछ रहे कि क्यों लिया? हाँ, क्यों लिया आपने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे किराया मांगने की? भाई मैंने तो उससे मजाक किया था, लेकिन वो तो किराया ले भी आई और मुझे जबरदस्ती दे गई। मैंने मना किया भी था। मैं कसम खाकर कहती हूँ उससे जबरदस्ती दिया मुझे, मैंने नहीं मांगा था। कुछ कहा उसने? पहले तो देने से मना कर दिया था, जब उमर साहब का कहा तो फिर दिया उन्होंने, और उमर साहब पर गुस्सा हो रही थी। यानी वो यही समझ रही है कि ये सब उमर कर रहा है? हाँ, वो ऐसा ही समझ रही थी। अम्मी। बेटा, क्या किरास सो गई है? जी सो चुकी है। ये फोन किसका है? हाँ, ये मेरा पुराना फोन है। मैंने बुरचन को दिया था कुछ दिनों के लिए और उसने मुझे वापस कर दिया। तुर्कान डेफनी को सुला रही होगी, लेकिन बेटा ये सही नहीं है। तुर्कान को किरास का भी ख्याल रखना चाहिए ना। किरास मेरी बेटी है अम्मी। किरास की तुर्कान पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती है। और क्या वो इस घर की आया है? मैं यहां तुर्कान को सिर्फ डेफनी की देखभाल के लिए लाया हूं, उसे अजियत देने के लिए नहीं। परियों जैसी लड़की आहिस्ता से आई और उस नन्हे बिल्ली के बच्चे पर नींद के बुलबुले फूंक दिए जो सोने ही वाला था। बाबा, आप भी आए ना हमारे पास। अब सो जाओ बेटी। आ जाए ना बाबा, हम साथ कहानी सुनेंगे। थोड़ी जगह दो। नहीं नहीं, यह नहीं। हमने एक बार अम्मी को बीच में लिटाया था, वैसे ही दोबारा करते हैं। आप उस तरफ लेट जाएं। इस तरह ठीक है? जी हाँ, अब मेरी तरह अम्मी के हाथ पर अपना सर रख ले बाबा। चलें बाबा, अब मुझे आप हग करें कस के। बिल्कुल ऐसे ही। अब अम्मी हमें कहानी सुनाएंगी और हम सो जाएंगे। क्या हम इस तरह सोएंगे? बिल्कुल। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं बाबा? तुम्हारी अम्मी मेरे आने से पहले कहानी सुना रही थी, क्यों ना उसी कहानी को जारी रखें। बाबा, आपने मुझे एक शहजादे और शहजादी की कहानी सुनाई थी, वो बहुत अच्छी थी। दोबारा सुनाए ना। बेटी, मैं अभी नहीं सुना सकता, असल में बहुत थक गया हूँ। अम्मी आप जो कहानी सुना रही थी वो ही सुनाएं। परी के नींद के बुलबुलों के बाद वो नन्हा बिल्ली का बच्चा सो गया, बहुत ही सुकून से, और उसने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। वो लम्हा मेरी बहन के लिए मीठे ख्वाब जैसा था। उन्होंने डेफनी से कई वादे किए थे। उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उमर भाई के साथ उन्हें अपने ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे थे, मगर बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके ख्वाब पूरे हो जाएं।
तुरकान दरअसल उमर, मैं कुछ नहीं पूछूंगी और ना ही कोई सवाल उठाऊंगी। बस इसे ऐसे ही चलने दो। या अल्लाह मुझे ताकत अता फरमा, ताकत अता फरमा। तुरकान, तुरकान, अम्मी। हाँ बेटा। मैंने आपसे कहा भी था कि तुरकान को उस कमरे में रखें जहाँ दरिया रहती थी। वहां नहीं रहना चाहती थी वो। क्या मतलब कि नहीं रहना चाहती थी? बेटा मुझे नहीं मालूम, शायद इस तरह से ये करके वो खुद को सजा देना चाहती है। उसने कहा वो कमरा पसंद है। अब क्या हुआ है रोशन? अरे कोई खास बात नहीं। वो अब भी मुझ पर गुस्सा है ना? हाँ शायद ऐसा है। तुर्कान के लिए वो बहुत हसास है और तुमने आज बहुत सख्त जुमले इस्तेमाल किए। दोबारा ऐसे बगैर नौक के अंदर मत आना। क्या तुम खुद को यूं ही सजा देती रहोगी? हाँ, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ काफी नहीं था, इसलिए सोचा कि मैं खुद ही को सजा देती हूँ। मैं खुद को यहाँ बंद कर लेती हूँ, रोती रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी, अपनी ही दुनिया में रहती रहूंगी। क्या मुझे इसका भी कोई हक नहीं है? क्या मुझे अपनी तरह जीने का कोई हक नहीं? मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तुम वैसे भी कौन सा उस बात की ज्यादा परवाह करते हो? किस बात की परवाह? जब भी तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो तो मेरे सामने खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा करो, ठीक है? जब तुम में मुझे बाजू से पकड़कर यहाँ लाने की हिम्मत थी तो जरा थोड़ी और भी हिम्मत करके दिखाओ ना। मैं यहाँ पर तुम्हारी कैदी हूँ और तुम्हारे ही कवानीन लागू है। ये क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा ही करना है। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है? देखो तुर्कान, मैं बिल्कुल भी झगड़ा करना नहीं चाहता। मेरा तुमसे मजीद कुछ बहस करने का बिल्कुल इरादा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां से निकल जाओ, जाओ।
नहीं। रोशन, रोशन, तुम ठीक तो हो ना? वो मुझे मार देगी, वो मार देगी। कोई डरावना ख्वाब देख लिया होगा। सब ठीक है। ये लो, तुम पानी पियो। बहुत बुरा ख्वाब देखा मैंने, बहुत ज्यादा बुरा। पुरसुकून हो जाओ, सब ठीक है यहाँ। कहाँ जा रही हो रोशन? बाहर जा रही हूं मैं। उफ, अब ये क्या मजाक है यार। बुर्चिन, बुर्चिन, दरवाजा खोलो मेरा, क्या कोई है वहां पर? बुर्चिन, बुर्चिन आके दरवाजा खोलो मेरा।